इजराइल का हिजबुल्लाह पर हमला। हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर हमला। सौ टन बारूद से हिजबुल्लाह के सुरंग तबाह। हिजबुल्लाह का इजराइल पर हमला। एक साथ 25 रॉकेट फायर। पश्चिमी, मध्य और ऊपरी गलीली पर हमला। प्रचंड युद्ध छिड़ा है। इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के जान के प्यासे बने हुए हैं। इजराइल की कसम है कि वो हिजबुल्लाह को जमींदोज कर ही सांस लेगा। हिजबुल्लाह की जिद है कि वो इजराइल से फुल एंड फाइनल हिसाब करके ही दब लेगा। तो इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। यहां से इजराइल के आखिरी कुछ घरों से लेबनान की, और लेबनान एक बार आपको साफ दिखाई दे रहा है। यहां से आप देखिए लेबनान आपको दिखाई दे रहा है। लेबनान के कई गांव दिखाई दे रहे हैं मुझे, और कई घर दिखाई दे रहे हैं, और बीच में एक तरफ से लेके दूसरी तरफ तक जो कंक्रीट की दीवार है वही सीमा है, और उसके इधर इजराइल के गांव हैं। मैं इस वक्त दही में हूँ जहाँ पे कोई हिम्मत नहीं करता है आने की, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है इर्द गिर्द यहाँ का हाल। यहाँ सब कुछ बंद पड़ा है और यहाँ पर लगातार बमबारी हो रही है इस इलाके में, और इस वक्त कई बिल्डिंग्स यहाँ पे अंदर जल रही हैं। वॉर जोन से जो ताजा रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक इजराइल ने बेरूत और आसपास के इलाकों में एयर स्ट्राइक की है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बेरूत, योकोम और दक्षिणी लेबनान में उन जगहों को निशाना बनाया जहां पर उन संगठनों के ठिकाने थे जो हिजबुल्लाह को फंड करते हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खर्द अल हसन बैंकिंग सिस्टम पर हमला किया है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के दर्जनों मुख्यालयों और जगहों पर हमला किया है जहां से हिजबुल्लाह की मिलिट्री यूनिट को फंड किया जा रहा है। इसके साथ ही आईडीएफ ने चेतावनी भी जारी की है कि आने वाले दिनों में ऐसे ही ठिकानों पर हमले होंगे जहां से हिजबुल्लाह को फंडिंग की जाती है। אנחנו נתקוף מספר רב של מטרות בשעות הקרובות ומטרות נוספות בהמשך הלילה. בימים הקרובים נחשוף כיצד איראן מממנת את פעילות הטרור של חיזבאללה באמצעות שימוש במוסדות אזרחיים, אגודות ועמותות כמחסה לפעילות טרור. אנחנו נתקוף אותם במהלך הלילה ונעדכן על תוצאות התקיפה בהמשך הימים הקרובים. न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जान पर खेलकर आप तक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पहुंचा रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के जिन ठिकानों पर इजराइल के बम बरस रहे हैं वहां से जांबाज रिपोर्टर रिफत अब्दुल्ला ने वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। मैं इस वक्त आया हूँ दहिया इलाके में जो इस वक्त दहल रहा है, और यहाँ पे कोई आने की हिम्मत नहीं करता है। और ये आप देख सकते हैं ये सेंटर बिल्कुल जल रहा है। ये देखिए धुआं, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप एक्सक्लूसिव, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि किस तरीके से ये पूरा इलाका जल रहा है। हालांकि यहाँ पे रुकने की टोटल इजाज़त नहीं है क्योंकि यहाँ पे हर पल बमबारी हो रही है, हर पल यहाँ पे बॉम्बिंग हो रही है। तो मैं इस वक्त दही में हूँ जहाँ पे कोई हिम्मत नहीं करता है आने की, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या है इर्द गिर्द यहाँ का हाल। यहाँ सब कुछ बंद पड़ा है और यहाँ पर लगातार बमबारी हो रही है इस इलाके में, और इस वक्त कई बिल्डिंग्स यहाँ पे अंदर जल रही हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने लेबनान के साथ लगने वाली उत्तरी सीमा पर एक इजरायली सैन्य चौकी का दौरा किया। मंत्रालय की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें गैलेंट खाइयों से गुजरते हुए देखे जा सकते हैं और अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। हिजबुल्लाह जिस तरह से इजराइल के हमलों का जवाब दे रहा है, ऐसा लगता नहीं कि नसरुल्लाह की मौत के बावजूद वो घुटने टेकने को मजबूर हो गया है। साउथ लेबनान में अब भी हिजबुल्लाह का बहुत जबरदस्त प्रेजेंस है, और वहीं से वो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है।
यह हिजबुल्लाह की हिम्मत ही है कि उसने इन मुश्किल घड़ी में भी नेतन्याहू के घर तक ड्रोन अटैक कर दिया। ऐसे में इजराइल के पास अब हिजबुल्लाह को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इजराइल के हमले में हाल के हफ्तों में लेबनान में 1700 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें से करीब 1/4 महिलाएं और बच्चे थे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने लेबनान के पश्चिमी तट के कई कस्बों और गांवों पर धावा बोला है। सैनिकों ने जिन स्थानों पर छापा मारा है उनमें शामिल हैं मध्य पश्चिमी तट में रामल्ला के उत्तर में बेतूनिया शहर, दक्षिण पश्चिमी तट में बेथलेहम के दक्षिण में बेत फजर शहर, दक्षिणी पश्चिमी तट में हेब्रोन शहर, उत्तर पश्चिमी तट में नबलस शहर। लेबनान इस वक्त इसराइल के हमलों से कब्रिस्तान में तब्दील होता जा रहा है। लेबनान में कई जगहों पर गजा से भी बदतर हालात हैं। रात दिन ड्रोन की आवाज, रॉकेट और मिसाइलों के हमलों से मौत और मातम का दौर है। मुतासिर हुए लोगों की असल तादाद किसी के पास नहीं है, पर रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक करीब 15 लाख लोग विस्थापित हुए हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज सब बंद हैं। आम जिंदगी थम गई है। जहां तक नजर जाती है बस तबाही की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। लेबनान में इजराइल का खौफ पसरता जा रहा है। हिजबुल्लाह के कई बड़े लड़ाके देश छोड़ चुके हैं, लेकिन हिजबुल्लाह के कई लड़ाके अभी इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए मोर्चा खोले हुए हैं, बावजूद इसके कि इजराइल एयर स्ट्राइक भी कर रहा है और जमीनी हमले भी। इजराइल के पास लेबनान में खुली जमीन है और खुला आसमान, जहां चाहे वहां हमले कर सकता है। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर को भी नहीं बख्श रहा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र के अंतरिम बल यानी यूनिफिल मिशन का कहना है कि इजरायली सेना ने जानबूझकर मरवाहिन में एक यूएन निगरानी टावर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यूनिफिल ने कहा, संयुक्त राष्ट्र की चौकी की गरिमा का हनन और यूएन संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का खुला उल्लंघन है। आईडीएफ ने बार बार मांग की है कि यूनिफिल ब्लू लाइन पर अपने ठिकानों को खाली कर दे। उसने जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र के चौकियों को नुकसान पहुंचाया है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने लेबनान में यूनिफिल के ठिकानों पर कई बार हमला किया, जिससे संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को चोटें आई हैं। ये हमले ऐसे वक्त हुए हैं जब इजरायली सेना 23 सितंबर से हिजबुल्लाह के साथ खतरनाक तनाव के चलते लेबनान पर हवाई हमले कर रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक लेबनान पर इजरायली एयर स्ट्राइक में मरने वालों की संख्या 2464 तक पहुंच गई है, जबकि 11530 लोग घायल हुए हैं। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने गाजा में हमास के प्रति एकजुटता जाहिर करते हुए इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू किए थे, जो चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बावजूद लगभग सभी टॉप कमांडो के खात्मे के बावजूद जारी है। हिजबुल्लाह अब भी खौफ में सरेंडर करने को तैयार नहीं है, जब उसका एक बड़ा नेता ईरान भाग गया है, जिसने नसरल्लाह के मारे जाने के बाद इजराइल से बदला लेने की कसम खाई थी। हिजबुल्लाह का डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम कथित तौर पर लेबनान से भाग गया है। अरब मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि नईम कासिम मारे जाने से बचने के लिए ईरान में जाकर छिपा हुआ है। कहा जा रहा है कि नईम कासिम ने ईरानी नेताओं के आदेश के बाद यह कदम उठाया है। नसरल्लाह और हाशिम सैफुद्दीन की मौत के बाद माना जा रहा था कि नईम कासिम इजराइल का अगला टारगेट हो सकता है। सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह की मौत के बाद नईम कासिम हिजबुल्लाह का सर्वोच्च जीवित नेता है। नईम कासिम हिजबुल्लाह के शुरुआती सदस्यों में से एक है। 1974 से 1988 तक नईम कासिम ने एसोसिएशन फॉर इस्लामिक धार्मिक शिक्षा के प्रमुख के रूप में काम किया। कासिम हिजबुल्लाह के स्कूलों के नेटवर्क पर नजर रखता था। 1991 में कासिम हिजबुल्लाह का उप महासचिव चुना गया। कासिम हिजबुल्लाह के शूरा परिषद नामक कार्यकारी परिषद का सदस्य है। कासिम के पास आतंकी समूह और सरकारी सैन्य गतिविधियों का भी प्रभार है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने रॉकेटों से हमला किया है। एक साथ 25 रॉकेट फायर किए गए और पश्चिमी, मध्य और ऊपरी गलीली में अलग अलग जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। आईडीएफ के मुताबिक अधिकतर रॉकेट को मार गिराया गया, जबकि कुछ खुले मैदान में गिरे।
आईडीएफ के मुताबिक इस हमले में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इससे पहले रविवार को हिजबुल्लाह ने 200 से ज्यादा रॉकेटों से हमला किया था। हिजबुल्लाह इजराइल पर सरप्राइज अटैक करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह एक तरफ तो इजराइल के अलग अलग इलाकों पर रॉकेट से हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ अलग अलग रूट से ड्रोन हमलों को भी अंजाम दे रहा है। जॉर्डन वैली से ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, तो वही भूमध्य सागर की तरफ से भी ड्रोन के हमले किए जा रहे हैं। इजरायली एयरफोर्स ने एक ड्रोन को इंटरसेप्ट किया जो जॉर्डन वैली से पूर्वी इजराइल में दाखिल हुआ था। इस बीच हमास ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दिखाया है कि उसने कैसे जबालिया में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमला किया। जबालिया शरणार्थियों का सबसे बड़ा कैंप है और जबालिया में आईडीएफ का ऑपरेशन जारी है। इसी दौरान हमास ने इजरायली सेना पर हमले का ये वीडियो जारी किया है जिसमें इजरायली सेना का टैंक दिख रहा है। हमास हो या हिजबुल्लाह, इजराइल दोनों को मटियामेज करने पर तुला है। लेकिन परेशानी है कि इजराइल एक लिमिट में रहकर ही युद्ध लड़ना चाहता है। इजराइल इसीलिए अब तक सारी तैयारियों के दावों के बावजूद ईरान के खिलाफ हमले नहीं कर रहा है। लक्ष्य है कि पहले घर को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया जाए। इस बीच इजराइल में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थाड की तैनाती कर दी गई है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इसकी जानकारी दी है कि अमेरिका के टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी थाड की तैनाती इजराइल में स्ट्रेटेजिक जगह पर कर दी गई है। हिजबुल्लाह के साथ यमन, सीरिया और ईरान से खतरे को देखते हुए अमेरिका ने थाड की तैनाती की है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक माना जाता है। इजराइल ने थाड की एक और बैटरी की डिमांड अमेरिका से की है, जिस पर अमेरिका ने कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया है। आयरन डोम सिस्टम की नाकामी को देखते हुए थाड इजराइल के लिए बहुत काम का है, लेकिन सवाल है कि थाड की तैनाती के बाद क्या इजराइल पूरी तरह से सुरक्षित हो पाएगा।